ॐ पूर्णमादः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। भगवान ज्ञान कांड चल रहा है और उसका 6वां अध्याय आज प्रारंभ कर रहे हैं और आज एपिसोड होगा 38। प्रारंभ करते हैं भगवान। साम वेद की छांदोग्य शाखा में हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी जब शुभ और अशुभ कर्मों के फल नियत और वर्णन कर चुके तो आरंभ में उन्होंने क्षमा की प्रतिज्ञा और प्रसाद का विज्ञापन दिया और समस्त देवता और मनुष्यों में घोषणा कर दी कि जो जैसा करता वैसा पाता है। न्याय यानी कर्मकांड का मार्ग है यह। किंतु जो आत्मा को जानता है अर्थात कर्म फलों से मुक्त है वरन प्रसाद में प्रविष्ट होकर मुफ्त में ब्रह्मलोक पाता है। क्योंकि देव विधान में न्याय मार्ग से निश्चय हुआ है कि जो आत्मा को जानता है उसके प्राण मृत्यु में उठते नहीं वरन आत्मा में लय हो जाते हैं और ईश्वरीय प्राण, ईश्वरीय इंद्रियां, ईश्वरीय अहंकार उसमें वायु के समान भर जाते हैं। इसलिए पहले न्याय मार्ग का इस प्रसाद से विरोध भी नहीं। वह जो विज्ञापन में लिखा गया और क्या देवताओं क्या मनुष्यों में यानी देवलोक तथा मनुष्य लोक में वितरण किया गया उसका अनुवाद हम नीचे करते हैं कि हे लोगों, यह जो संसार है ध्युलोक का एक बड़ा साम्राज्य है। इसमें जो मनुष्य का शरीर है ब्रह्म की एक विशेष राजधानी है जिसका नाम ब्रह्मपुरी है और उसकी छाती यानी अंतःकरण के भीतर जो हृदय कमल मांस का एक खंड है ब्रह्म का एक मुख्य बंगला है और उसके भीतर जो आकाश है वास्तव में ब्रह्म का सिंहासन है। उसके भीतर जो अपने आत्म ब्रह्म की खोज करता है और उसे जानता है वह प्रसाद में बुलाया जाता है। यही न्याय है। उसकी करतूतें उसके अंगों में रह जाती हैं, उस पर लागू नहीं होती क्योंकि वह तो विवेक से अपने आप को उस सिंहासन में सम्मिलित करता एक हो जाता है और ब्रह्म न्याय की दृष्टि से पुण्य पाप से रहित है क्योंकि वह असंग आत्मा है। यदि कोई ख्याल करे कि इस ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा का छोटा सा बंगला और उसमें छोटा सा आकाश ब्रह्म का सिंहासन है, क्या उस आकाश में कुछ है जो ब्रह्म कहलाता है? तो उसे समझना चाहिए कि भाइयों, जितना यह बाहर का आकाश है उतना ही हृदय आकाश है। छोटा नहीं वरन हृदय के भीतर आ जाने से छोटा सा दिखाई देता है। जैसा कि महाकाश में एक घट धर दें तो आकाश कोई दो टूक होकर बाहर भीतर पृथक नहीं हो जाता वरन वही आकाश घट के भीतर आया हुआ छोटा सा घटाकाश और बाहर का आकाश महान आकाश भासमान होता है। इसी तरह यह आकाश हृदय के भीतर आया हुआ हृदय कमल की आकृति के अनुसार छोटा सा दिखाई देता है। वास्तव में समुच्च का समुच्च महान आकाश उसके भीतर है, कोई टुकड़े नहीं हो गया। बल्कि यूं समझो कि क्या देवलोक क्या भूलोक दोनों इसी हृदयाकाश के भीतर एकत्रित हैं और क्या अग्नि और क्या वायु दोनों यहाँ बसते हैं और समस्त भूत समस्त भावनाएं इसी के भीतर विद्यमान हैं। जिस तरह समस्त स्वप्न संसार सोते हुए के हृदयाकाश में होता है किंतु वह स्वप्न की विचित्रताओं से अपने आप को स्वप्न के संसार का अंश भान करता स्वप्न की धरती और आकाश को अपने से बाहर पाता है। उसी तरह यहाँ हाल है।
अन्यथा वास्तव में क्या देवलोक, क्या भूलोक, क्या अग्नि, क्या वायु, सब के सब भाव और इष्ट देव पदार्थ इसी हृदयाकाश के भीतर हैं। यदि कोई समझना चाहे कि यह ब्रह्मपुर जिसमें सब भूत और भावना एकत्रित हैं, जब बुढ़ापे को पाता या मृत्यु में दूर हो जाता है तो कुछ शेष भी रहता है या नहीं, तो उसे समझना चाहिए कि वह आत्मा जो इस ब्रह्मपुर में राज करता है न तो इसके बुढ़ापा से बूढ़ा होता है और न इसके मरने से वह मरता है। यही सत्य है। इसी में सब भावनाएं या वांछित पदार्थ विद्यमान है। यही आत्मा पापों से रहित है। न तो यह पुराना होता है, न यह मरता है, न इसे शोक है, न भूख, न प्यास, वरन सत्य काम और सत्य संकल्प है। जो चाहता है करता है, वह पूर्ण स्वाधीन है। ये लोगों जो यहाँ अपने हृदय कमल में इसको नहीं जानते, वरन इसकी पहचान के बिना मरते हैं और न इसकी महिमा को जानकर जाते हैं कि वह सत्य संकल्प, सत्य काम और पूर्ण स्वाधीन है, उनका हाल सुनो कि वे यद्यपि समस्त जीवन में शुभ कर्म करते हैं और अपने शुभ कर्मों के फल पाने के लिए ऊपर के लोकों में जाते हैं, किंतु जिस तरह यहाँ भी सर्व संपन्न मनुष्य राजा और राजपुरुषों के शासन में पराधीन होते हैं और राज कर देते हैं, इसी तरह वे भी देवताओं के सेवक और करदाता होते हैं। बल्कि जिस जगह जाना चाहते हैं या जिस वस्तु की आकांक्षा करते हैं, बिना देवताओं की इच्छा व आज्ञा के नहीं पाते। इसलिए उनके हाथ भी उसी तरह विवश होते हैं जिस तरह प्रजा राजपुरुषों के हाथ में विवश होती है। देखो, वे क्यों कर स्वाधीन होंगे? वे तो यहाँ दासता और अधीनता का विश्वास रखते थे और देह को अपना आप जानते थे और इस अपने आत्मा ईश्वर को कहीं आकाशों पर पहचानते थे। यद्यपि शुभ कर्म करते थे, मजदूरी का हक मजदूर अवश्य पाता है, यही इसका न्याय है। इसलिए वे सोमलोक में संतुष्ट तो होते हैं, किंतु दास घर का मालिक नहीं हो जाता, अंततः सेवक ही होता है। और साथ ही दास अनंत समय तक घर में नहीं रहता, आखिर ढकेल कर निकाल दिया जाता है। इस तरह जब नेकियां यानी शुभ कर्मों के भोग भी परलोक में समाप्त हो जाते हैं तो वे फिर मृत्युलोक में गिर जाते हैं। वहाँ भी जो कर्मों से देशों को विजय करते हैं, अंत में वे उन्हें छोड़ते हैं। इसी तरह वे भी जो कर्मों से केवल सोमलोक को पाते हैं, अंत में उससे गिर जाते हैं। यही दैवी विधान है, क्योंकि जो बनाया जाता है वह समय पर टूट जाता है। शुभ कर्मों से बनाया हुआ जो सोमलोक है वह भी नित्य नहीं, और यहाँ के चढ़ने वाले स्वाधीन और मुक्त भी नहीं होते। किंतु जो यहाँ अपने आत्मा को जानते हैं और इसी ब्रह्मपुर में जो हृदयाकाश है पहचानते हैं और निश्चय करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही सबका मालिक हूँ और मैं ही सत्य संकल्प और सत्य काम हूँ, मेरे में न तो पाप पुण्य स्पर्श पाता है न उनका फल लगता है। क्या देवलोक, क्या भूलोक, क्या अग्नि, क्या वायु, क्या चंद्र, क्या सूर्य, क्या तारे, सब के सब मेरे भीतर कल्पित इसी हृदयाकाश में हैं और यही मेरा सिंहासन है। और फिर मरते हैं, उन्हीं के लिए सत्यलोक है। वही सत्य काम और सत्य संकल्प सर्वशक्तिमान हो जाते हैं और समस्त लोकों में कामाचार यानी स्वाधीनता अथवा स्वतंत्र होते हैं। जब वे चाहते हैं कि हम अपने पिता पितामह या पूर्वजों से मिलें तो उनके संकल्प से ही पिता पितामह सब पूर्वज उठते हैं और उनसे मिलते हैं और वे इस पितरलोक से प्राप्त होकर गौरवान्वित और सम्मानित होते हैं। जब वे माताओं और दादियों को चाहते हैं तो संकल्प से पलक मारते आँख की झपक में माताएं और दादियां उठती हैं, उनसे मिलती हैं और इस मातृलोक से पूर्ण काम हुए गौरव और प्रतिष्ठा पाए होते हैं। जब वे भाइयों और बिरादरी के लोगों अर्थात बंधुजन को चाहते हैं तो केवल संकल्प से आँख की झपक में भाई और बिरादरी के लोग उठते हैं तो उनसे मिलते हैं और वे इस तरह भ्रातृलोक में कृतकार्य हुए
माननीय और आनंदित होते हैं। जब वे ससुरों और ससुराल के लोगों को से मिलना चाहते हैं तो केवल संकल्प मात्र ससुर और ससुराल के लोग उठते हैं और उनसे मिलते हैं, और वे इस प्रकार ससुरलोक में कृतकार्य हुए सम्मानित और मुदित होते हैं। जब वे अपने मित्रों और सखाओं से विनोद के लिए मिलना चाहते हैं तो केवल संकल्प मात्र से मित्र और सुहृदयगण उठते और उनसे मिलते जुलते हैं। इस प्रकार वे सखालोक में कृत्य हुए प्रमोद करते, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जब वे सुगंध की वस्तुएं जैसे इत्र आदि को चाहते हैं तो केवल संकल्प मात्र से सुगंध की वस्तुएं उठती हैं और उनमें भोग पाते गंधलोक में कृतकार्य हुए सम्मानित होते हैं। जब वे खान पान की वस्तुएं मांगते हैं तो संकल्प मात्र से खान पान की वस्तुएं उठती हैं और खान पान लोक में कृतकार्य हुए सम्मानित और आनंदित हैं। जब वे राग रंग और गीत बाजों की सुनने की इच्छा करते हैं तो वे संकल्प मात्र से राग रंग और गायक और वाद्य बाजे इत्यादि उठते हैं और वे गंधर्व लोक में सफल काम हुए सम्मानित और प्रसन्न होते हैं। जब वे सुंदर नारियों की इच्छा करते हैं तो संकल्प मात्र से सुंदर स्त्रियां उठती हैं और इस तरह वे स्त्री लोक में पूर्ण काम हुए और सम्मानित और मुदित होते हैं। सारांश यह है कि मैं कहाँ तक एक एक गिनाऊं, जिस जिस वस्तु की वे इच्छा करते हैं केवल संकल्प से पा जाते हैं और उन्हीं के लोकों से पूर्ण काम हुए सम्मानित और प्रसन्न होते हैं। यह प्रसाद है, यानी ज्ञान है। न्याय से निकलकर इस प्रसाद में आओ, देर न करो, फिर गया समय हाथ नहीं आता, और यह इसी ब्रह्मपुर में आत्मा की पहचान से होता है। आत्मा ही को ढूंढो, उसी की खोज करो। जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसी के लिए खोला जाता है। यही न्याय है, जो प्रसाद के विरुद्ध नहीं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।